पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि ममता ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान किया। टीएमसी के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे हैं। अहंकार बहुत जल्द टूटने वाला है। दरअसल कल राष्ट्रपति बंगाल दौरे पर थीं और जहां उनको रिसीव करने के लिए ना तो खुद मुख्यमंत्री पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री, जिसके बाद से बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी, साथ ही बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारी अपर्याप्त है। ममता ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर मजलिस पार्क और मौजपुर, बाबरपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सरोजनी नगर में GPRA टाइप 4 क्वार्टर का दौरा किया और लाभार्थी महिलाओं को चाबियां सौंपी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री ने ओम बिरला की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर हैं। स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते। प्रधानमंत्री का ये बयान उस समय आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नीतीश कुमार की बेटी निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री हो गई है। आज पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में वो आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह ने उनकी मौजूदगी में निशांत ने पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले उनके दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर फूल बरसाकर स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर जुटे और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी की पहचान बदल गई है। पहले दंगा, कर्फ्यू प्रदेश की पहचान थी। बेटियों को स्कूल भेजने से लोग डरते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आज सख्त कार्रवाई होती है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री माताएं बेटियां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध नशे विरुद्ध अभियान को और तेज करने की घोषणा की है। ड्रग सेंसस कराने की भी घोषणा की गई है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब चरम पर है। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य ईरान के 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर्स, हथियारों की फैक्ट्री शामिल है। इसके साथ ही इजरायल ने बेरूत और तेहरान के तेल डिपो पर भी भीषण बमबारी की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका का यह सपना उसके साथ ही कब्र में जाएगा। मसूद ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। ईरान के IRGC की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिक मारे जाने का भी दावा किया। साथ ही ईरान ने बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिका तेल टैंकर्स को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो जारी किया जो वॉरशिप से बचाए गए हैं। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर शरण दी। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो जारी किया गया है। श्रीलंका नेवी ने बताया है कि बुशहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया। खाड़ी देशों से माफी मांगने के बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएई ने कहा है कि ईरानी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 117 ड्रोन से हमले किए। यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम करने का दावा किया। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की खबर है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और
स्थिति नियंत्रण में है। होर्मुज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 27% तक बढ़ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा अटैक हुआ। धारदार हथियार से हुए हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी को गंभीर चोट लगी है। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त हुआ। ट्रेन की टॉयलेट में रुक कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ऐसा कहा है। उन्होंने हमले की साजिश का आरोप शंकराचार्य पर लगा दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू की है। यूपी के अलीगढ़ में 2 नकाबपोश बदमाश मोबाइल के शोरूम में घुस गए और तमंचे के बल पर 2,24,000 रुपए की लूट की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल हो रही है। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। वहीं दुकानदार का कहना है कि बदमाशों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। रंग पंचमी पर इंदौर में पारंपरिक गेर निकली। परंपरागत गेर में लाखों लोग शामिल हुए। टैंकर्स पर मिसाइल लगाकर लोगों पर रंग बरसाए गए। रंगीन पानी की बौछार की गई। 250 क्विंटल गुलाल और 25 टैंकर और मिसाइलों से लाखों लोग रंग से सराबोर हुए। कंप्रेशर मशीनों से भी कई रंगों के गुलाल उड़ाए गए हैं। बैंड बाजे, डीजे, भजन और नृत्य मंडलियों ने माहौल को खुशी से सराबोर कर दिया। तो वहीं उज्जैन में भी गेर निकाली गई, जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई कार्यक्रम हुए। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल वुमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया। सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें शामिल हुई। तो उधर कोलकाता में भी फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन आयोजित किया गया, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। बच्चों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। तो वहीं चंडीगढ़ में भी महिला दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस उनके खिलाफ दर्ज किया है। यह एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर हुआ है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी और मजारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 2.81 लाख करोड़ रुपए घट गई है। एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। लार्सन एंड टर्बो, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचयूएल और भारतीय एयरटेल की भी वैल्यू घटी है। तो वहीं रिलायंस और इंफोसिस की वैल्यू बढ़ी है। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसे हालातों में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और ऐसे में कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इससे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया है। एसी डाइकिन, वोल्टस या ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने कीमतें 15% तक बढ़ा दी हैं। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के खर्च में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय रुपए के कमजोर होने से पुर्जों का आयात महंगा हो जाता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स एसी में लगते हैं वो महंगे हो जाते हैं। बांग्लादेश के कुमिल्ला में काली माता के मंदिर में धमाका हुआ। हादसे में पुजारी समेत 3 लोग जख्मी हो गए। बारिश के वक्त मंदिर में पूजा चल रही थी, तभी अचानक से धमाका हुआ। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक नकाबपोश व्यक्ति एक बैग लेकर मंदिर परिसर में दाखिल होता है और कुछ देर बाद इधर उधर देखता रहता है। बैग को वहीं छोड़कर मंदिर से निकल जाता है। इसके कुछ देर बाद ही मंदिर में जबरदस्त धमाका हो गया।